टेम्पलेट आज के वीडियो के बाद में सेट हो जाएगा। अगर कोई भी इन्वेस्टर कहीं इन्वेस्ट करने से पहले इन चीज़ों को देखेगा तो सबसे पहले उसने उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग देख ली, फिर उसने उसको फाइनेंशियल प्लानिंग समझ लिया, टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग समझ लिया, उनके एज बेस्ड स्ट्रैटेजी, गोल बेस्ड स्ट्रैटेजी और नीड बेस्ड। नमस्कार, मैं अमनदीप सिंह सासन आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल प्रत्युष FM सर्विसेज में। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं जो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमारे वीडियोस को देखते हुए। अब देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक, इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइब। और मैं यही रिक्वेस्ट कंटिन्यू करूंगा कि जो कंटेंट हम दे रहे हैं या जो ट्राई कर रही है, डेफिनेटली उससे एक वैल्यूएशन ज़रूर होगा एक इन्वेस्टर की लाइफ में, एज एन एक लर्नर की लाइफ में, एज ए भले वो स्टूडेंट हो, और एक जो भी कोई इस प्रोफेशनल इस एक्सपर्टीज़ में है जो कि आपके फाइनेंशियल मॉडलिंग के या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है, तो डेफिनेटली उनको भी एक वैल्यूएशन होगा। मैं ये बात करने वाला हूँ आज कि हमने जो पहले वीडियोज़ बनाए हैं रिस्क प्रोफाइलिंग के, फाइनेंशियल प्लानिंग के, उसको थोड़ा सा आज कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे एक टेम्पलेट आज के वीडियो के बाद में सेट हो जाएगा। अगर कोई भी इन्वेस्टर कहीं इन्वेस्ट करने से पहले इन चीज़ों को देखेगा तो सबसे पहले उसने उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग देख ली, फिर उसने उसको फाइनेंशियल प्लानिंग समझ लिया, टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग समझ लिया, उनके एज बेस्ड स्ट्रैटेजी, गोल बेस्ड स्ट्रैटेजी और नीड बेस्ड जो फाइनेंशियल प्लानिंग उनके अकॉर्डिंग। अब ये सब समझ गए कि उनका क्या कैसा है, रिस्क है और कहाँ क्या प्लानिंग के थ्रू वो जाना चाहते हैं। अब मेन आखिरी बात आती है कि कहाँ एसेट क्लासेस हैं, कौन कौन से एसेट क्लासेस हैं जहाँ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बेसिकली बात करूँ एसेट एलोकेशन, जो कि आज का टॉपिक है, तो एसेट एलोकेशन का सिंपल सा मीनिंग अगर आप मैं एक बहुत ऑफ द बीट एक एग्जांपल लेता हूँ। सबने इन्फिनिटी वॉर देखी होगी, एवेंजर्स, जो कि इन्फिनिटी वॉर एक मूवी है मार्वल सीरीज़ की। उसमें थैनोस एक चुटकी बजाता है और आधी जो पृथ्वी है, पृथ्वी वाले ख़त्म हो जाते हैं, है ना। सो सब उसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो वो क्या उसके पीछे उसका कॉन्सेप्ट क्या था, वो ये बोलता था कि संतुलन, मतलब इतनी आबादी हो गई है तो मैं संतुलन बनाना चाहता हूँ। तो अब अपन अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो एसेट एलोकेशन भी संतुलन की बात करता है, और हर चीज़ जो बात करती है एसेट एलोकेशन में वो बैलेंस। अब वो बैलेंस किसका है? बैलेंस है रिस्क और रिटर्न का। तो रिस्क और रिटर्न का बैलेंस अगर हमें देखना है तो हमें एसेट एलोकेशंस, टाइप ऑफ एसेट एलोकेशन देखेंगे। तो आगे इस वीडियो में हम टाइप ऑफ एसेट एलोकेशन बात करेंगे, टाइप ऑफ एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजीज बात करेंगे, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जहां से हम हमारे रिस्क को मिटिगेट करके रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं ये बात करूं एसेट एलोकेशन की, तो बेसिकली 4 टाइप के जो है एसेट एलोकेशंस हैं या एसेट क्लासेस हैं जहाँ पे एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर सकता है। वो है इक्विटी, डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट। गोल्ड को अगर मैं बोलूँ कमोडिटीज़ भी बोल सकते हैं, और उसमें प्रीशियस मेटल्स जो गोल्ड और सिल्वर को कंबाइंड एक कर सकते हैं एज एन एसेट क्लास। और यहाँ पे इन चीज़ों का जो सबसे मेन जो पॉइंट ये है कि ये नेगेटिव कोरिलेटेड है एक दूसरे से। अगर स्टॉक मार्केट नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब स्टॉक मार्केट का मोमेंटम है वो अपने एक पेस से जाता है। और अगर मैं डेट की बात करता हूँ तो डेट का जो बॉन्ड्स के रिटर्न्स है, रेट्स हैं, वो एक इंडिविजुअल एक अलग पैरामीटर पे चलते हैं। गोल्ड के जो रिटर्न्स है वो एक अपने अलग पैरामीटर्स पे रन होते हैं। वैसे ही रियल एस्टेट है। तो इसके नेगेटिव कोरिलेशन पे हम हमारा संतुलन कैसे बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे 100 रुपये डालने हैं और किसी की रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग वो ये बोलता है कि 60 रुपीज़ जो है उसे इक्विटी में डालना चाहिए, 20 रुपीज़ उसे डेट में डालना चाहिए, और 10 रुपीज़ उसे रियल एस्टेट में डालना चाहिए, और 10 रुपीज़ उसे प्रीशियस मेटल्स या गोल्ड या कमोडिटी कैटेगरी में डालना चाहिए। तो वहाँ पे वो कैसे कभी कभी क्या होगा कि रियल एस्टेट अच्छा परफॉर्म करेगा तो वहाँ पे उसका एवरेज हो जाएगा, और इक्विटी अच्छा परफॉर्म करेगा, और कभी कभी हो सकता है डेट उतना अच्छा परफॉर्म ना करे और जो है गोल्ड उतना ना करे। बट एसेट एलोकेशन के बीच में जो संतुलन अगर बना रहेगा तो एक एसेट क्लास जो है वो परफॉर्म कर देगी, और उससे उसके जो पोर्टफोलियो का जो ड्राइव्ड रेट है, जो रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड है, वो मेंटेन रहेगा।
अब मैं बात करता हूँ इनकी स्ट्रैटेजीज़ की, क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं एसेट एलोकेशन की। तो बेसिकली यहाँ पे 3 ही टाइप की जो एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। एक होती है स्ट्रेटेजिक एसेट जो एलोकेशन, दूसरा होता है आपका टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, और थर्ड होता है आपका डायनामिक एसेट एलोकेशन। तो मैं पहले पे आता हूँ जो कि है स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। उसको अगर मैं समझूं कि कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी अगर उसको, ये मोर ऑफ अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड की एक स्ट्रैटेजी है, जहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि 70% इक्विटी में एक फंड मैनेजर ने पार्क कर रखा है और 30% उन्होंने डेट में पार्क कर रखा है। अब फॉर एग्जांपल इक्विटी का जो जहाँ पे पार्क किया हुआ इक्विटी 25% रिटर्न देती है, और जो डेट है या जो बॉन्ड्स जहाँ पे फंड मैनेजर ने पैसा लगाया हो वो 6% देता है। तो जो एलोकेशन है 70-30 वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज कैसा हो जाएगा कि 73 और 27 हो जाएगा, क्योंकि जो 70 रुपये हैं, अगर मैं 100 रुपये में 70 रुपये इक्विटी में लगे हैं और 30 रुपये डेट में लगे हैं, तो डेट जो रेट देता है 6% का रिटर्न देता है और इक्विटी मुझे 25% का रिटर्न देती है। तो जो मेरे 70 हैं वो कहीं ना कहीं मेरे 73 रुपीज़ हो जाएंगे, और जो मेरा एलोकेशन परसेंटेज टर्म में, और जो मेरा जो डेट है वो 27% हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे संतुलन वापस बनाना है 70 और 30 का, तो मैं 3% की जो इक्विटीज़ है उसको सेल ऑफ कर दूंगा, और वो जो सेल ऑफ करूँगा उधर मैं बॉन्ड्स और बाय करके वो 70-30 का रखूँगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन का। सेकंड होता है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। उस एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहाँ पे इन्वेस्टर को फॉर अ टाइम बीइंग लगता है, जैसे आइडली उसका जो सिनारियो है ये बोलता है, उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग ये बोलती है कि उसे 70% जो है वो इन्वेस्ट करना है इक्विटी में और 30% उसे करना है डेट में। बट उसे फॉर अ टाइमिंग ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे अगर मैं 10% मेरा एलोकेशन जो है बढ़ा दूंगा इक्विटी से, जो कि फॉर अ टाइमिंग में 80% इक्विटी में आ जाऊँ और 20% में डेट में आ जाऊँ, तो मैं ये मार्केट के मूवमेंट को कैपिटलाइज कर सकता हूँ। तो वहाँ पे उसने एक टैक्टिक जो है इम्प्लीमेंट की, तो उस चीज़ से वो एक है अपने पोर्टफोलियो को अल्फ़ा ज़्यादा देगा या पोर्टफोलियो को रिटर्न जो हैं वो ज़्यादा जनरेट करेगा। तो ये टाइप ऑफ जो स्ट्रैटेजी को बोलते हैं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। और जो लास्ट है वो है आपकी डायनामिक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। अब ये नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें ना जो एक इन्वेस्टर हो या फाइनेंशियल एडवाइज़र हो या कोई भी फंड मैनेजर हो, वो जो है ना कॉन्टिन्यूस अकॉर्डिंग टू जो मार्केट कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू डेट मार्केट कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू जो भी एसेट एलोकेशन के जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं वहाँ पे वो रीबैलेंसिंग बार बार करता रहता है। तो वहाँ से सोचिए कि वो उस पॉइंट पे कैप्चर करना चाहता है, और वहाँ से एक फॉर एग्जांपल मैं नाम लूँगा कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी का। कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी में ऐसा होता है जब वैल्यूएशंस किसी फंड मैनेजर को बहुत चीप लगते हैं तो इक्विटी की होल्डिंग ज़्यादा कर देता है, और जब उसे वैल्यूएशंस ओवर वैल्यूड रखते हैं तो वो जो है डेट की जो परसेंटेज है उसको वो बढ़ा देता है। तो ये कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी हुई। तो वैसे ही अगर मुझे लगता है कि अभी साइकिलिकल मूवमेंट किसी फंड में आने वाला है, या किसी इन्वेस्टर को, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को या किसी फंड मैनेजर को ये लगता है कि साइकिलिकल मूवमेंट अभी आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग वो है ना आपके एसेट एलोकेशन को रीबैलेंस करता है। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है डायनामिक एसेट एलोकेशन। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस क्या है इसका। तो इम्पोर्टेंस बेसिकली एसेट एलोकेशंस का या राइट एसेट एलोकेशन सेलेक्ट करने का ये है कि आप कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाते हैं रिटर्न्स और रिस्क के बीच में, और जो भी आपका ड्रीम है उसके तरफ आपका जो एक स्टेप और है वो आप आगे करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये सब जो हमने डिस्कस किया ये आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई आपको एसेट एलोकेशन से रिलेटेड कुछ समझना है, या इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए उससे कुछ समझना है, तो मेरा जो नंबर, मेरा ईमेल आईडी और मेरे जो ब्लॉग्स में मैं ये डाल दूँगा एसेट एलोकेशन का, तो वहाँ जाके भी आप पढ़ सकते हैं ब्लॉग्स को। कोई क्वेरी है आप रीच आउट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सर्व यू। मैं बहुत खुश होऊंगा कि मैं किसी भी प्रकार आपके फाइनेंशियल लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकूं। आज हमने डिस्कस किया एसेट एलोकेशन का। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, और आप पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में हमने रिस्क प्रोफाइलिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के जो वीडियोस हैं उसकी लिंक प्रोवाइड की हुई है। कहीं ना कहीं ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक आएंगी पुराने वीडियोस की।
मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले उसे प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि वो देख के आप एसेट एलोकेशन को प्रॉपरली एक अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे ब्लॉग्स भी अवेलेबल हैं जो कि www.mutualfunds बिल्कुल सही है .in पे मैं ब्लॉग्स डालते रहता हूँ इन चीज़ों के, और जो आप जैसे एसेट एलोकेशन का भी है जो आपके पास में ब्लॉग अवेलेबल रहेगा। अब मैं आप सबकी इजाज़त लेता हूँ। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो पे जो कि काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब हम कोई भी लेसन्स और कोई भी ज्ञान की बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट कंटेंट पे आएंगे और मार्केट सिनारियोस की बातें अब करेंगे। जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स था या जो अंडरस्टैंडिंग का एस्पेक्ट था वो हमने अब कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू सो मच। आप बने रहिए हमारे साथ, ये हमें मोटिवेशन देगा। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।